नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की एमसीक्यू पार्ट जो 25। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न जो हैं आज के इस एमसीक्यूज में रहने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो सबसे पहले प्रश्न है कि इसमें मोती घाट कौन सी जगह पर स्थित है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मोती घाट जो है कौन से जनपद में स्थित है। तो मोती घाट जो है हमारा ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है हमारा मोती घाट। उसका नेक्स्ट है कि लोहिया डैम कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में जो लोहिया डैम है तो ये पड़ता है हमारा खटीमा में। तो ये स्थित है हमारा लोहिया डैम खटीमा में। और खटीमा जो है कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो खटीमा जो पड़ता है हमारा ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर। तो खटीमा जो है आता है हमारा ऊधम सिंह नगर के उसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 1942 में मालती देवी के नेतृत्व में स्थापना की थी। यानी कि जो 1942 है तो इसमें जो है मालती देवी के नेतृत्व में किसकी स्थापना की थी। तो 1942 में जो है मालती देवी के द्वारा जो स्थापना की गई थी तो वो की थी देव सेवक संगठन। तो ये जो है मालती देवी के द्वारा 1942 में देव सेव संगठन यानी कि देव सेव संगठन की जो स्थापना की थी 1942 में, तो ये की गई थी हमारी जो है मालती देवी के द्वारा। तो उसके बाद देख लेते हैं देश सेवक संगठन की स्थापना की थी जो है मालती देवी के द्वारा 1942 में। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि यूके में स्नो लेपर्ड संचालित है। यानी कि उत्तराखंड में जो है स्नो लेपर्ड किस वन्य जीव से जो है संचालित है उत्तराखंड में। तो स्नो लेपर्ड जो है हमारा ये है गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य से। और ये गोविंद जीव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी। और इसकी जो स्थापना की बात करें तो गोविंद जीव वन्य विहार की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1 मार्च 1955 में। तो 1 मार्च 1955 में जो है इस गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। यानी कि स्नो लेपर्ड जो है किससे संचालित है। तो ये है गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य से। और कौन से जिले में स्थित है, उत्तरकाशी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 1955 में। और जो ये गोविंद जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है तो ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य है सबसे पुराना। कौन सा, गोविंद वन्य जीव विहार। तो यहाँ से जो संबंधित है स्नो लेपर्ड। और इससे संबंधित उत्तरकाशी में एक जो स्थान है हमारा तो उसको भी देख लेते हैं। जो पुरौला है, पुरौला ये भी जो है हमारा उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है, उत्तरकाशी। और जो पुरौला है तो उत्तरकाशी में जो हर की दून बुग्याल है, हर की दून बुग्याल ये भी जो है हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो हर की दून का जो ये पुरौला जो स्थान है तो ये प्रवेश द्वार है। यानी कि प्रवेश द्वार किसका, तो हर की दून बुग्याल का प्रवेश द्वार कौन सा है, उत्तरकाशी में। तो पुरौला जो स्थान पड़ता है वो उत्तरकाशी में। तो ये जो है हर की दून बुग्याल का प्रवेश द्वार है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा खैट पर्वत किस जिले में स्थित है। तो खैट पर्वत जो स्थित है हमारा तो ये पड़ता है हमारा टिहरी जिले में। तो ये खैट पर्वत जो पड़ता है हमारा ये टिहरी जिले में। तो टिहरी में स्थित है हमारा खैट पर्वत। उसके बाद देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि मई 1833 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना सर्वेक्षण कहाँ स्थापित किया था। तो सर जॉर्ज जो एवरेस्ट थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट
तो इन्होंने अपना सर्वेक्षण कहाँ स्थापित किया और कार्यालय कहाँ पर खोला था इन्होंने अपना, तो ये खोला था इन्होंने मसूरी में। मसूरी में जो है इन्होंने अपना कार्यालय खोला था, जो कि मई 1833 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना सर्वेक्षण कहाँ स्थापित किया था, मसूरी में। तो कार्यालय भी जो है इन्होंने यहीं पर अपना खोला था। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि यूके में जो है शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में जो है शीतला माता जो मंदिर स्थित है, तो ये पड़ता है हमारा हल्द्वानी। और हल्द्वानी जो है नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है, नैनीताल जिले में। तो शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ता है हमारा हल्द्वानी में। हल्द्वानी जो यानी कि नैनीताल जिले के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं कि यशोधर मठपाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो यशोधर मठपाल का जो जन्म हुआ था हमारा, तो ये हुआ था हमारा नैनीताल जिले में। तो नैनीताल में जो है इनका जन्म हुआ था। और सन की बात करें तो 1939 में। और जो है भिकिया सैंड, तो ये गांव पड़ता है यहाँ। तो यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था यशोधर मठपाल जी का, यानी कि नैनीताल में 1939 में। तो उसके बाद देख लेते हैं कि हिमालय की द्वारिका से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में जो है हिमालय की द्वारिका के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा द्वाराहाट को। द्वाराहाट यानी कि कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में जो है द्वाराहाट में बहुत से मंदिर जो बनाए गए हैं कत्यूरियों के द्वारा। तो हिमालय की द्वारिका से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा द्वाराहाट। उसके बाद देख लेते हैं कि जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने किया था। यानी कि जो जागेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण किया था, तो ये किया था हमारा जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण, तो ये किया था हमारा शालिवाहन देव ने। तो नाम है इनका शालिवाहन देव ने जो है इस जागेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण किया था। और कब जो है इन्होंने किया था, तो ये किया था हमारा 8वीं व 10वीं शताब्दी में। तो इस मंदिर का जो जागेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण किया था, तो वो किया था शालिवाहन देव ने, तो 8वीं और 10वीं शताब्दी में। और ये जो थे हमारे कत्यूरी राजा, तो कत्यूरी जो राजा थे, तो उनके शासनकाल में जो थे हमारे शालिवाहन देव। तो इन्होंने जो है जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किया था। तो कब किया था, 8वीं व 10वीं शताब्दी में। तो कत्यूरी राजा से संबंधित है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि यूके में बूढ़ा केदार कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में एक बूढ़ा केदार है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बूढ़ा केदार जो नामक स्थान है, तो ये पड़ता है हमारा टिहरी में, टिहरी जिले में। उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि समय विनोद पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। यानी कि जो समय विनोद पत्र है उत्तराखंड में, तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था हमारा नैनीताल से, नैनीताल जिले से। और जो है इसके कब जो है ये समय विनोद पत्र प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1868 में। तो 1868 से जो है इसके संपादक जो रहे थे, तो वो रहे थे जय दत्त। तो समय विनोद पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था उत्तराखंड में, तो ये होता था नैनीताल में। 1868 से जो है 1868 से जो है ये जो इसके संपादक जो रहे थे, तो वो रहे थे हमारे जय दत्त, संपादक जय दत्त। तो अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस MCQs का। तो घस्तौली, माड़ातोली और जलीसेरा और बर्फी बुग्याल किस जिले में स्थित हैं। तो जो घस्तौली है और माड़ातोली है, जलीसेरा है और बर्मी बुग्याल किस जिले में स्थित है, तो ये बुग्याल जो पड़ते हैं हमारे, तो ये पड़ते हैं हमारे चमोली ज़िले में, चमोली ज़िले के अंतर्गत स्थित हैं ये बुग्याल। तो ये थे मेरे उत्तराखंड से संबंधित MCQs कुछ 1 लाइनर प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो में है। तो यदि
इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से फॉलो आप मुझे कर सकते हैं। साथ ही यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।